प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ए. व्यवहारिक बुद्धि, बी. प्रायोगिक बुद्धि, सी. संसाधनपूर्ण बुद्धि, डी. गणितीय बुद्धि। उत्तर, व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए. पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी. केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी. इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, डी. पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। उत्तर, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। प्रश्न 3, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए. विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों या डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है, बी. ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, सी. ये केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, डी. ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल या सुसंगत नहीं है। उत्तर, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों या डिफरेंट इंटेलिजेंसेस का मापन संभव नहीं है। प्रश्न 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए. डेविड वैशलर, बी. अल्फ्रेड बिनेट, सी. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उत्तर, अल्फ्रेड बिनेट। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से संबद्ध नहीं है? ए. ये शोध आधारित नहीं है, बी. विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, सी. प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, डी. इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। उत्तर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए. कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, बी. पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, सी. एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, डी. शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। उत्तर, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए. याद करना, बी. गतिक प्रक्रमण, सी. विचार करना, डी. सहानुभूति देना। उत्तर, सहानुभूति देना। प्रश्न 8, 2 जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्न में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ए. निर्धन परिवार वाला लड़का अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करेगा, बी. सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, सी. धनी परिवार वाला लड़का अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करेगा, डी. दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। उत्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न 9, निम्न में से किसको छोड़कर बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? ए. संदर्भगत, बी. अवयवभूत, सी. सामाजिक, डी. आनुभविक। उत्तर, सामाजिक। प्रश्न 10, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? ए. शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, बी. सामान्य बुद्धि पर, सी. विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, डी. प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। प्रश्न 11, तार्किक गणितीय बुद्धि किस बुद्धि सिद्धांत से संबंधित है? ए. द्विकारक सिद्धांत, बी. समूह कारक सिद्धांत, सी.
पदानुक्रमिक सिद्धांत, डी बहुबुद्धि सिद्धांत। उत्तर बहुबुद्धि सिद्धांत। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है? ए स्पीयरमैन का जी कारक, बी स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, सी बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, डी थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। उत्तर स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। प्रश्न 13, बुद्धि लब्धांक के अनुसार विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण क्रमशः उनकी स्वगरिमा और उनके शैक्षणिक निष्पादन पर क्या प्रभाव डालता है? ए स्वगरिमा को बढ़ाता है तथा शैक्षणिक निष्पादन को घटाता है, बी स्वगरिमा तथा शैक्षणिक निष्पादन दोनों को बढ़ाता है, सी स्वगरिमा तथा शैक्षणिक निष्पादन दोनों को घटाता है, डी स्वगरिमा को घटाता है तथा शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। उत्तर स्वगरिमा को घटाता है तथा शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। प्रश्न 14, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? ए मौखिक बुद्धि लब्धांक, बी संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, सी समूह बुद्धि लब्धांक, डी व्यक्तित्व। उत्तर संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा तथ्य बहुबुद्धि सिद्धांत से निहितार्थ है? ए संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बी विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, सी विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है? ए बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बी बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, सी जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की योग्यता ही बुद्धि है, डी राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। बुद्धि की गलत परिभाषा है राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखना, बी प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखना, सी अमूर्त रूप से सोचना, डी नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करना। उत्तर लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखना। प्रश्न 18, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन रिक्त स्थान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ए बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बी बुद्धि के वितरण, सी बुद्धि की वृद्धि, डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। उत्तर बुद्धि के वितरण। प्रश्न 19, एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? ए 15 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 14 वर्ष। उत्तर 12 वर्ष। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 20, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वो किस सिद्धांत से प्रभावित है? ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी कोहनबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत, सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, डी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उत्तर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.